स्वामी जी बहुत जबरदस्त तरीके से बताते योग चैलेंज पॉपुलर हो रहा है हमारा। और हमारे पास जो वीडियोस आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये घर घर किस तरीके से कार्यक्रम देखा जा रहा है और लोग किस तरह से आपके दिए हुए चैलेंज को ट्राई करते हैं और रोजाना हम तक वीडियोस पहुंचाते हैं। वो आखिर में हम दिखाएंगे भी आपको स्वामी जी की कितने बड़ी तादाद में वीडियोस हम तक आते हैं। लेकिन जो अभ्यास स्वामी जी आपने करवाया, चूंकि हड्डियों की भी बात हुई थी, तो हाइपरटेंशन से हड्डियों पर भी खतरा होता है और हड्डियां वक्त से पहले कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो जाती है। तो हाइपरटेंशन से हड्डियों को कैसे बचाना है, अभ्यास के साथ साथ और क्या आयुर्वेदिक उपाय किए जा सकते हैं? ब्रेन हार्ट के बाद अब हड्डियों के लिए देखो, हड्डियों के दो मेन सेल्स होते हैं। ऑस्टोब्लास्ट जो नए सेल बनाते हैं, ऑस्टोक्लास्ट जो पुराने सेल खत्म हो गए ना हड्डियों के। हर समय 10% बोन मास हमारा चेंज होता रहता है, लगभग 10% हमारा ब्लड चेंज होता रहता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 7 दिन में, 100 दिन में पूरा ब्लड के तीनों कंपोनेंट, माने WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट 7 दिन में और 100 दिन में तो पूरा का पूरा रेड ब्लड सेल, पूरा ही खून चेंज हो जाता है। 100 दिन में आदमी का पूरा खून बदल जाता है। 100 दिन में आदमी पूरा बदल जाता है। कई बार पूरा का पूरा उसका मन भी बदल जाता है। कल कह रहा था आई लव यू और फिर कहने लगता है आई हेट यू। अरे ये क्या हो गया भाई, मन ऐसे मत बदलो भाई। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये जो खून के अंदर ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का जिससे बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन चलता है, ये गड़बड़ा जाता है और RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया और ये फिर तो क्रिएटिनिन ये तक बढ़ने लगता है। फिर प्रोटीन एक तो कम कर देगा इससे अर्थराइटिस बढ़ता है। तो थोड़े दिन जो है आप ये जो लौकी का सब्जी का जूस का नहीं, लौकी की सब्जी का कल्प करें, ATM की सब्जी खाएं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिए। और चलो ये करो बैठी बैठी, हाँ कुछ मोटी हो गई है, पतली भी हो जाओगी, हाँ ये भी करें। तो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं थोड़ा धूप में बैठा करें, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि सब पूरा मिलता है इसमें। हाँ, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर क्या नहीं करना, ये सबसे पहले याद रखना चाहिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वर, वेद के मंत्र में भी कहा जो दुरित है, दुर्गुण है, दोष है, दुर्बलताएं हैं, अपथ्य है, जो हमारे लिए वर्जनीय चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना है, उससे डिटैच होना पहले बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट डिटैचमेंट और बाद में कंप्लीट अटैचमेंट गुरु भगवान के साथ, अच्छे काम के साथ, योग के साथ, अपने कर्तव्य के साथ और ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और ये मोटापा के लिए भी हो गया, ये तो स्थित कोणासन, तो फिर ये भी हो गया ऐसे। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर ये घर पर ही खा लिया करें। कितनी छोटी छोटी बातें। और पेट साफ रखें, पेट साफ ना होने से बहुत प्रॉब्लम होती है। बस्ती करवाते हैं उसके लिए, सर्वकल्प कायाकल्प की बस्ती, थोड़ा गोधन अर्घ डाल के पूरा शुद्ध हो जाता है शरीर। उससे वात रोगों के लिए बस्ती, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण आदि जो चिकित्साएं हम बार बार बताते रहते हैं। जिनको ज़्यादा वात बढ़ जाए तो उनको यहाँ बुला लेते हैं। और अंदर से कार्टिलेज भी घिस गया हो तो पीडानिल गोल्ड खाली पेट, पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड देते हैं या चंद्रप्रभा या जो है गोक्षरादि, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो, और हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो गई, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुगल देते, टूट फूट हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी हड्डियाँ जोड़ने का काम आता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुगल। 100 से ज़्यादा औषधियों के मुझे नाम याद कराने। जो किसी को देखो क्या बुखार हो जाए तो क्या खाते हो, पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो। और एलर्जी के लिए क्या खाते हो, एलर्जी के लिए क्या दवाई खाते हो बच्चों, सेट्रिजिन। सबको पता है, अब वो सब भूल जाओ। अब खाओ फीवोग्रीट, टाइफाइड होने पर टाइफोग्रीट। अब खाओ गिलो, ये सेट्रिजिन, पेट्रिजिन, सब स्वामी जी एक परेशानी और खा खा करके तुमने अपने शरीर को जहरीला बना लिया है। स्वामी जी एक बीमारी ऐसी है जो अपने साथ बाकी सारी बीमारियों को लेते आती है। अब अगर हाई बीपी लंबे समय तक अगर शरीर में रह जाए तो फिर धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी खराब कर देती है, आंखों पर इसका असर दिखाई देता है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में लाल धब्बे हो जाते हैं। आंखों पर पड़ने वाले इस बीपी के नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है और आंखों की रोशनी को कैसे बीमारी जी 100 समस्याएं लेकर के आती है।
ये तो भाई कमाल हो गया, चौड़ापाठ गया रहा भाई, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या करें, एक हाइपरटेंशन ने ब्रेन स्ट्रोक कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, किडनी फेल कर दी, नींद उड़ा दी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, और फिर अंत में दृष्टि चलेगी। तो सृष्टि में फिर जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आंखें गई ना, नैन गए, संसार गया। तो क्या करें? आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉप। और ट्रेडिशनली आंवला एलोवेरा का जूस भी है। आंवल की रसायन, आंवले के रस में 21 भावना देते हैं आंवले के जूस की। आंवले के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम। और किसी को डायबिटीज आदि हो, कमजोरी हो, वसंत कुसुमाकर, अंदर से नस नाड़ियाँ ही सूख गई हैं, तो उसको फिर योगेंद्र रसराज रस ये भी दे देते हैं। तो ये आंवल के रसायन का प्रयोग, और ये सब रेडीमेड के तौर पर, यह आई ग्रिट गोल्ड और आई ग्रिट ड्रॉप, कैट्रेक, ग्लूकोमा, ये हमने 3 अभ्यास, एक और भी आधी आबादी जिससे परेशान है, मोटापा, उसके लिए बता दिया। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, नंगे पांव घास पर चलना और दौड़ना। मैं सुबह सुबह नंगे पांव चलता हूँ घास पर और कच्ची मिट्टी पर ऐसे दौड़ता हूँ। अब शहर वालों को तो ये सब नसीब अच्छा नहीं स्वामी जी, होगा। बीपी का अभी जो हरी हरी घास असर पड़ रहा है आंखों उस पर पर, चले। उससे बचने के लिए जो उपाय आप बता रहे हैं, उसी तरीके से शुगर का जो असर आंखों पर आता है बुरा, दोनों के लिए क्या सेम उपाय हैं या कुछ अलग अलग करना है? हाँ, सेम ही उपाय है। बीपी का भी बुरा असर आता है आंखों पर, मैकुलर डिजनरेशन तक हो जाता है। उसके लिए आंख का पॉइंट भी दबाना। ये आंख का पॉइंट है, ये बीपी का पॉइंट है, हाथ में करते करते बता रहे, और ये हार्ट का पॉइंट है, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये शुगर का, या हार्ट का, ये बीपी का, ये आंख का। कान पर भी बुरा असर आने लगा है, ये पॉइंट पे दबाएं। और जिनको शुगर है वो पवन मुक्तासन 5 से 10 मिनट लगातार कर लें, कपाल भाती के साथ कर लें। और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और खीरा, कलिया, टमाटर का जूस और एटीएम की सब्जी, साहब मेथी का पानी, मेथी अंकुरित, इतनी चीज़ें करें। ज़्यादा भूख लगे तो लौकी की सब्जी खा लें, लौकी का सूप पी लें, थोड़ा सलाद खा लें। सलाद बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखो ये भाई, ये पवन मुक्तासन, ये शुगर के लिए और बीपी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। इसलिए रोज की हमारे प्रैक्टिस में एक तो दंड बैठक रोज की सम्मिलित हो गई है, सूर्य नमस्कार रोज का हो गया है, और ये मंडूकासन रोज का हो गया है। ऐसे भी। अच्छा स्वामी जी, आपने वजन कम करने के अभ्यास तो करवा दिए हैं, अकेली रख करके भी। लेकिन एक चीज जरा और समझा दी, चूंकि बच्चों में जो है हाइपरटेंशन के मामले काफी बड़े हैं और इसकी वजह उनमें मोटापा देखा जा रहा है। तो जो जिन बच्चों में मोटापा है या जिन लोगों में मोटापा है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन उनको हो रहा है, तो अभ्यास के साथ साथ और क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए? एक तो दौड़ लगाए, चलो मधु दौड़ लगाओ। ये तो अभी टांग ऊपर की और टटीरी की तरह तान रखी इसने, बड़ी कमाल की बेटी है। इस पे दौड़ लगाओ घास के ऊपर, आंखें अच्छी होंगी, दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग में ठंडक रहेगी, दिल में ठंडक रहेगी, पेट में ठंडक रहेगी। घास के ऊपर ऐसे दौड़ना चाहिए। बच्चों को दौड़ा ऐसे थुलथुले, पिलपिले, चिलबुले, गोलू मोलू, ऐसे बच्चे हो रखे हैं, क्या करेंगे? बच्चों को तपस्वी बनाओ। और बर्गर पिज़्ज़ा, बर्गर माने बर्बादी का घर, खाएगा पिज़्ज़ा हो जाएगी खराब फिजा। और ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या बोला? ठंडा मतलब, हाँ बच्चों को बताओ, सच्चे बच्चे सच्चे टॉयलेट क्लीनर है, थू। और उसको ना जब वॉश बेसिन और टॉयलेट ना वो गंदी हो जाती है, उसके ऊपर 2 ढक्कन डाल करके दिखाओ। और जो बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं ना, तो आपने देखा ना कृष्णा, उसको दूध के दांत उसके टूटे तो उसको कोका कोला पेप्सी खरीद के लाए उसी को दिखाने के लिए। दूध के दांत डाले, एक दिन में, कुछ 2-3 दिन में पूरे दांत खत्म। बोले कहाँ गए मेरे दांत? बोले कोका कोला खा गया। तो ये बच्चों का, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, ये बच्चों के दांत खाए जा रहे हैं। उनकी ऊर्जा को ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके बचपन को, उनकी जवानी को ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारी ऊर्जा का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ऊर्जा एक शब्द है, मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई
जो है हुसैन जी, ऊर्जा अधोगामी हो रही है। उत्तेजक आहारों में, उत्तेजक विचारों में हमारी ऊर्जा का विध्वंस हो रहा है और ऊर्जा अधोगामी हो रही है। ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है प्राणायाम से, ध्यान से, सद्विचार से, सद्भाव स्वामी से, जी, आप सद्गुण एकदम से, मन की युक्त बात आहार जान विहार लेते हैं। से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से। हमने इतना पसीना यहाँ बहा लिया कि अब सोच रहे थे स्वामी जी अब आप हमें मेरी बहन। प्राणायाम करवा दें। तो स्वामी जी एक सेशन पूरा प्राणायाम के अभ्यास का। लंबे श्वास लेने से बीपी नॉर्मल होता है, वो वेट नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी बूस्टर है। और मेरी तो बायोलॉजिकल एज 25 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही है। जैसे ये मधु इधर आओ, ये भी जो है इसकी उम्र 20 पर ही रुक गई है। इधर आओ। हाँ, अभी कितनी उम्र होगी बाबू? 26। अब इसकी देखना, अभी ऐसे योग करती रहेगी तो आपको 20 से ज़्यादा दिखेगी। हाँ, कपालभाति करो। भस्त्रिका उम्र बढ़ाने के लिए एंटी एजिंग का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। भस्त्रिका वेट घटाने के लिए, भस्त्रिका शुगर घटाने के लिए, अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पावर स्वामी जी बढ़ाने के लिए। प्राणायाम जो है